नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम काव्य 5वां शिक्षक के नाम पत्र उसमें आगे की बात करते हैं। अगर आप में ताकत हो तो उसे ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना सिखाइए उसे अपना हर्ष स्वयं से दिखाए। कितनी सुंदर बात की है। इससे आप सब बच्चे हैं, आपको पता नहीं है कि आपके जो माँ बाप है ना, वो आपके लिए क्या क्या करते हैं, उनकी कैसी इच्छाएं होती है आपके प्रति, आपको वो क्या बनाना चाहते हैं, आप कभी समझते नहीं है। इसीलिए कभी कभी माँ बाप आपको जो डांटते हैं ना, तो आपको बहुत दुख होता है। लेकिन समझ लो, इसकी डांट के पीछे भी आपका ही भला होगा, इसीलिए वो ऐसा कहते हैं। आपको यहाँ से ये समझना है, आप यहाँ पर आते हो ना स्कूल में पढ़ने के लिए, तो आपके माँ बाप की इच्छा क्या है, इसको आपको पूरा करना है। वो कभी आपको कमज़ोर बनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब वो आपको कहते हैं, कुछ डांटते हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए बैठो, पढ़ने के लिए बैठो, तभी आपको बहुत गलत लगता है। मगर ये सब कुछ आपके लिए है, क्योंकि मेरा बेटा जब समाज में आएगा तो वो कभी किसी से भी हार न माने, इसको किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। इसीलिए आपको वो ऐसे महान बनाना चाहते हैं, मगर कैसे? खुद पर भरोसा करके। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप में ताकत हो तो उसे ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना सिखाइए। कभी भी किसी की ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति अपने मन के अंदर द्वेष नहीं होना चाहिए। क्लास में किसी का पहला नंबर आया तो जो कुछ बच्चे होते हैं वो क्या सा मन में सोचते हैं, अरे भाई जाने दो, उन्होंने तो चोरी करके नंबर लिया है। नहीं, कभी भी ऐसी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इसके प्रति अपने मन में कभी द्वेष भी रखना नहीं चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते कि किसी का नंबर आ गया तो इसके सामने बोलना भी छोड़ देते हैं, इसके साथ बोलते भी नहीं है। नहीं, ऐसा कभी मत करो, इसको स्वीकारो आप और उसमें से कुछ सीखो। कोई हमारी सामने है या नहीं है, आपका दोस्त हो अच्छा खासा और ना भी हो, मगर कभी इसकी बुरी बातें नहीं करनी चाहिए। जो कुछ आपको कहना है वो उसके सामने कह दो, मगर जो पीछे हम बात करते हैं ना, उसको ईर्ष्या कहते हैं। ईर्ष्या किसे कहते हैं? आप कहते हैं कैसी ईर्ष्या? हम किसी के पीछे जो उनकी बुरी बातें करते हैं वो ईर्ष्या है, वो हमारे मन का द्वेष है उसके प्रति का, वो नहीं कभी होना चाहिए। सिखाइए उसे अपना हर्ष स्वयं से दिखाए। हर्ष, स्वयं का हर्ष यानी खुशी, आनंद कब होता है मालूम है आपको? आपकी अंदर का आनंद होता है, आत्मा का आनंद होता है, जो परमानंद इसे कहते हैं। वो कब होता है कि आप खुद जब मेहनत करके जो नंबर लाएंगे ना, तभी आपको बहुत आनंद होगा, आप बहुत खुश होंगे। इसीलिए वो हर्ष संयम से दिखाए उसको कि भाई किस प्रकार आप सुखी होते हैं, आनंदित होते हैं। क्या कहना है? कहना कि गुंडों से मत डर जाना, क्योंकि उन्हें झुकाना सबसे आसान होता है। दिखा, गुंडों से कभी मत डरना, उन लोगों को झुकाना बहुत आसान है, ऐसा उसको सिखाओ।
लेकिन हम जानते हैं कि झूठ के सामने हम झुक जाते हैं, इसीलिए आज झूठे लोगों का शासन होता है। लेकिन ऐसे गुंडे का मतलब कि जो खराब काम करते हैं, खराब कृत्य करते हैं, कि जो समाज में वो लायक होते नहीं है, ऐसा काम करने वाले जो लोग होते हैं वो सब लोग गुंडे कहते हैं, हम उसको गुंडे। तो कहते हैं कि गुंडों से मत डरना, क्योंकि उन्हें झुकाना सबसे आसान होता है। जितना बन पड़े दिखाया कीजिए उसे, पुस्तक भंडार का अद्भुत वैभव, पर साथ ही साथ दीजिए उसके जी को जरा फुर्सत कि वो सृष्टि की सनातन सुंदरता को महसूस कर सके। आप मेरे लड़के को पुस्तक के बारे में समझाइए उसको। इसीलिए कहा है कि अच्छा दोस्त हमारा कौन है, मालूम है आपको? पुस्तक हमारा सच्चा मित्र है, सच्चा दोस्त है, वो हमें सच्चा राह दिखाता है। इसीलिए कहा कि पुस्तक भंडार का अद्भुत वैभव इसको दीजिए। हम वैभव किसे मानते हैं मालूम है? आज हमारे पास क्या है? गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, इन सब को हम आज हमारा वैभव मानते हैं कि ये सब हमारे पास है। लेकिन ऐसे झूठे वैभव काम में नहीं आते हैं। लेकिन जितनी आपके पास पुस्तकें होंगी, जिसका आपने इसका अभ्यास किया होगा, ये आपका भंडार है, ज्ञान का भंडार है पुस्तक। इसीलिए कहा कि पुस्तक आपका सच्चा मित्र है, जो आपको सच्ची राह दिखाता है। इसलिए उसको ये सिखाइए। और ये भी कहा कि साथ में थोड़ी सी कुछ फुर्सत भी होनी चाहिए क्योंकि जब लड़के को फुर्सत मिलेगी तो इस चार दीवार की अंदर से वो बाहर निकलेगा और बाहर जाकर इस प्रकृति को वो देखेगा, और सच्चा सुख, सच्चा आनंद क्या है। हम क्लास के अंदर के, घर के अंदर के, अपनी ऑफिस के अंदर एसी लगाकर बैठ जाते हैं। आजकल बच्चों को फुर्सत नहीं मिलती है। क्यों? कारण तो अलग अलग है, पढ़ने का, लिखने का, स्कूल का, ट्यूशन का, फिर मोबाइल। आजकल तो वो खेलना, प्रकृति का आनंद लेना, वो सब कुछ चला गया है। ये जो मोबाइल आ गया है, कंप्यूटर आ गया है, बच्चे आज इसी में ही गेम खेला करते हैं, बाहर खेलने के लिए जाते ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि उसको थोड़ा कुछ फुर्सत का समय मिले, इसका भी ध्यान रखो, और वो बाहर जाकर प्रकृति का आनंद ले सके। कुदरत ने इतनी सारी हमें प्रकृति दी है, देखो आप चारों ओर कितनी प्रकृति है, कितना सुंदर वातावरण है कुदरत का बनाया हुआ। इसका वो आनंद ले सके, उसको वो महसूस कर सके सच्चे दिल से। आप कभी कहीं पर घूमने के लिए जाए तो वहाँ पर जो प्रकृति होती है, इस प्रकृति का आनंद आप सच्चे दिल से लीजिए, तभी आप अंदर से बहुत खुश हो जाएंगे। प्रकृति को देखकर आप खुश हो जाएंगे, भाई क्या कुदरत ने हमें दिया है। नदियाँ, पर्वत, वृक्ष, पेड़ पौधे, कितना कुछ दिया है हमें, वो हमारे लिए तो है, तो ये आनंद हम ले सके। देख पाए वह चिड़ियों की गगन उड़ान। मैं तो कभी कभी क्लास में बच्चों को बोलता हूँ कि आपने आसमान देखा है? आसमान में आपने तारे देखे हैं? नहीं। चंद्रमा को देखा है आपने? सूर्य को देखा है? बोलते हम कि सूर्य आया तो प्रकाश आ गया, लेकिन कभी ऊंची नज़र करके भी आपने देखा है आसमान की ओर? तभी आपको पता चलेगा कि कुदरत क्या है। इसलिए कहा कि उसको
चिड़ियों की गगन उड़ान, सुनहरी धूप में मंडराते भंवरे और हरी भरी पहाड़ी की ढलान पर झूमते नन्हे नन्हे फूल। इस सब प्रकृति की बात की है। इसीलिए आप सभी बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने मोबाइल पर गेम जो खेलते हैं उसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप कीजिए और प्रकृति के वातावरण में जाइए और प्रकृति के बारे में कुछ समझिए, सोचिए उसके बारे में कि कितनी महत्व की वो चीज़ है आपके लिए। आप समझेंगे तब आने वाली पीढ़ी समझेंगी। इसीलिए तो अभी ये कंक्रीट के जो जंगल बन रहे हैं प्रकृति को काटकर, ग्लोबल वार्मिंग हो गया है। आप जानते हैं कि फिर हम कुदरत को कहते हैं कि कुदरत ने ये क्या किया, वो क्या किया। अरे कुदरत नहीं करती है, वो हमारे कर्मों का फल है। हम जो कर्म करते हैं ना उसका फल मिलता है। इसीलिए प्रकृति को बचाना है तो बच्चे को प्रकृति का महत्व भी सिखाना चाहिए। पाठशाला में उसे सबक मिले, बेईमानी से पाई सफलता से सीधे सीधे टकराई हुई असफलता श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर का मतलब मंगलकारी है। सफलता, असफलता, असफलता है ना वो मंगलकारी है। मगर कैसे कैसे कहा कि बेईमानी से पाई सफलता। बेईमानी से पाई सफलता का मतलब जानते हो आप? कभी कोई कंपटीशन होती है ना, इसमें आप बेईमानी करके, परीक्षा होती है तो परीक्षा में आप कापली में से लिखकर चोरी करके आपने प्रथम नंबर ले लिया। इससे अच्छा तो कि आप फेल हुए ना, वह बहुत बढ़िया है। ऐसा सिखाइए। ऐसी बात करते हैं कि बेईमानी से पाई सफलता से सीधे सीधे टकराई असफलता वो मंगलकारी है। खुश हो जाएंगे आप। क्रिकेट मैच तो देखते हो ना, इसमें जीत और हार जो होती है ना, तो कभी कभी ऐसा क्षण भी आता है इसमें। कभी आपको लगता है कि ये हारेगा, ये हारेगा, ये जीतेगा, वो जीतेगा। कभी आप अपने मुंह से खुद बोलते हैं। सामने कोई बड़ी टीम हो ऑस्ट्रेलिया की और इसके सामने जिम्बाब्वे की टीम हो, दोनों खेल रहे हैं, बहुत दिल से खेलते हैं जिम्बाब्वे वाले, और फिर अंत में उसकी हार होती है, मगर वो टक्कर तो देते हैं उसको। इसीलिए कहते हैं कि ये हार भी उनकी जीत ही होती है, मंगलकारी होती है। यह सिखाए कि अपने ख्याल, अपनी सूझबूझ पर पक्का विश्वास रखे। वो पक्का विश्वास होना चाहिए अपने आप पर, जो मैंने किया वो सही है। लेकिन वो हम कब कहते हैं कि जब हमारे पास ज्ञान होता है तब। हमारे पास ये सारे गुण होते हैं, हमारे अंदर जो सारे गुण विकसित हुए हैं वो हमें अपने आप पर विश्वास दिलाता है कि पक्का विश्वास रखे वह, भले ही सब लोग उसे गलत ठहराए। दुनिया में लोग ऐसे होते हैं, आप अच्छा काम करेंगे ना तभी दुनिया के जो लोग होते हैं ना वो तो आपको कहेंगे कि ये तो अच्छा नहीं है, आप तो बुरा ही कर रहे हो। ऐसा कहने वाले सब लोग आपको मिलेंगे, मगर आप क्या कर रहे हैं? सच्चाई के रास्ते पे जा रहे हैं। आपको मालूम है कि हम जो कर रहे हैं वो सच्चा है, दूसरों के लिए हम भला कर रहे हैं, तो उस पर आपको पक्का विश्वास होना चाहिए। इसमें से कभी पीछे हटना नहीं चाहिए। वह भलों के साथ भलाई बरते और टेढ़ों को सबक सिखाए। देखो, लोगों के साथ व्यवहार कैसा करना है, लोगों को बुलाना है किस प्रकार। ये हमारी कई किताबों में ऐसा लिखा नहीं है कि घर के अंदर कोई मेहमान आता है, वडील होता है, तो उसको हमें किस प्रकार बुलाना चाहिए, वो कहीं किताब में नहीं लिखा है। वो हमें इसी प्रकार सीखने से ही मिलता है।
तो उसको ये सिखाइए कि वह भलों के साथ भलाई बढ़ते, यानी भला व्यक्ति, यानी अच्छा इंसान, इसके साथ वो अच्छा काम करे, उसके साथ जो व्यवहार करना है वो भी अच्छा ही करना चाहिए। मगर टेढ़ों को तो सबक सिखाना चाहिए। आपको मालूम है कि ये टेढ़ा है, वांका है, वांको टेढ़ो એટલે वांको, कि वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, दूसरों को वो नुकसान कर रहा है। आप देखते हैं अपनी नज़रों से कि ये लड़का जो काम कर रहा है वो दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा, तो इसको क्या करना चाहिए, सीधा करना चाहिए। ये भी सिखाइए उसको। ऐसा नहीं है कि देखकर बस बैठे रहना, चाहे वो भी किसी को कुछ भी नुकसान कर ले, हमने देखा और हम बैठ रहे, बस हम कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है। उसको सिखाइए कि भाई जो टेढ़ा काम, यानी कि कोई बुरा काम करता है, उसको सबक सिखाओ। अगर मेरे बेटे के दिमाग में जमाते बने तो देखिए, विजय के झंडे के नीचे खड़े होने को दौड़ती भीड़ में शामिल न होने का साहस जुटाए। एक झुंड बनाकर सब लोग जो दौड़ते हैं, इसमें शामिल मत होना, खुद अकेले ऐसी मेहनत करो। एकलव्य ने अकेले ने गुरु जी के पुतले की स्थापना की और इसके पास से उन्होंने ऐसा ज्ञान प्राप्त किया कि अर्जुन के समकक्ष बन गया वो। इसी प्रकार कहते हैं कि विजय के झंडे के नीचे खड़े होने को दौड़ती है भीड़, इस भीड़ में मत जाओ, मगर खुद का विजय हो, ऐसा काम करो कि शामिल न होने का साहस वो जुटाए। और यह भी समझाइए उसे कि सुने सबकी, हर एक की, पर छान ले उसे सत्य की छलनी में और छिलना फेंक कर। लोग दुनिया में कुछ न कुछ तो आपको कहेंगे, सलाह तो आप जानते हैं कि लोग मुफ्त में देने के लिए चले आते हैं, ऐसा नहीं वैसा करो, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, मगर खुद कुछ नहीं करते हैं। इसीलिए कहा क्या कि सुने सबकी, हर एक की, सुनना सबका चाहिए। चाहे आपको गुरु जी कहे, माता पिता कहे, आपका जो दोस्त है वो दोस्त आपको बोले, आपके सगे संबंधी है वो आपको बोले कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, वैसा करो, तो सबकी बात सुननी चाहिए। लेकिन क्या करना है वो हमें तय करना है, हमें तय करना है, हमें जो क्या करना है सबके लिए, हमारे लिए। और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, दूसरों को क्या फ़ायदा होगा, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसी जो बात है वो बात हमें करनी चाहिए। इसीलिए कहा कि सुने सबकी मगर करे अपने मन की, पर छान ले उसे सत्य की छलनी में और छिलना फेंक कर। सत्य को वो समझे, क्या करे वो, सत्य जो बात है उसको वो पकड़ ले, क्योंकि समाज के अंदर बुरे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। आपको सभी प्रकार के लोग मिलेंगे, झूठी बात कहने वाले भी लोग मिलेंगे। आपको कोई कहेंगे कि भाई चलो हम पिस्टल लगाते हैं, बहुत मज़ा आएगा, बढ़िया है, धूम्रपान करते हैं हम, वो क्या बोलते हैं, मावा मसाला, वो भी खाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये पीना चाहिए? नहीं, वो हमें सीखना है। हमें काम नहीं करना चाहिए, हमें तो सत्य के रास्ते पे चलना है, हमें तो हमारा विकास करना है, हमारा तो करना है, मगर साथ में ऐसी बड़ी भावना होनी चाहिए मन के अंदर कि हमें खुद का नहीं मगर हमारे पूरे देश का, हमारी पूरी जाति का। इसीलिए कहा कि हमारे भारत का एक जो सूत्र है, हमारी भारतीय संस्कृति का, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, अकेले की नहीं, पूरे विश्व की भावना है। आज हम यहाँ तक काव्य रखते हैं, आगे दूसरा काव्य हम और दूसरे लेसन में पढ़ेंगे। थैंक यू।